कपकोट में पिता पुत्र समेत 10 लोगों की जीप हादसे में मौत। स्टिंग मामले में हरीश रावत, हरक सिंह और 2 विधायकों की नोटिस। केदारनाथ सोना मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश। द्वाराहाट में ईओ की तैनाती हुई तो कर्मचारी विरोध पर उतर आई। नैनीताल, राज्य में हर तीसरे शख्स को दिल की बीमारी का खतरा। देहरादून, राज्य के चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान। पीआरडी अध्यादेश को राजभवन की मंजूरी। उत्तरकाशी जिला कल्याण विभाग में तेल का खेल। कोटद्वार में चिन्हीकरण की मांग पर किया प्रदर्शन। कोटद्वार में सिद्धबली के पास हाईवे पर आधमका हाथियों का झुंड। जोशीमठ में पहले के मुकाबले खतरा कई गुना बढ़ा। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति। पौड़ी के 2 सैन्य अफसर बहनों को नेशनल अवार्ड। उत्तराखंड मौसम, उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट। डाक विभाग ने उत्तराखंड में 2 डाक निर्यातक केंद्र खोले। मुनस्यारी कपकोट, बागेश्वर के सामाव भनार गांव से मुनस्यारी स्थित होकरा मंदिर जा रही एक जीप की खाई में गिरने से 10 लोगों की मौत हुई। मृतकों में एक ही परिवार के पिता, पुत्र और बहू समेत कुल 9 पुरुष और 1 महिला शामिल है। हादसा सुबह करीब 10 बजे संकरी सड़क पर जीप निकालते वक्त हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हादसा पर गहरा शोक जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बागेश्वर जिले के बनार और सामा गांव से गुरुवार तड़के बड़ी संख्या में लोग सामूहिक पूजा के लिए 3 अलग अलग वाहनों से पिथौरागढ़ जिले में पड़ने वाले मुनस्यारी के होकरा मंदिर जा रहे थे। इसमें शामिल जीप संख्या UK 02TA0845 सुबह करीब 10 बजे होकरा मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले गल्ला गोदाम नाम की जगह के पास अनियंत्रित होकर 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। होकरा गांव के पूर्व प्रधान सुंदर सिंह मेहता की सूचना पर एसडीएम अनिल शुक्ला, SDRF, ITBP, मिर्ती और पुलिस के जवान रेस्क्यू के लिए पहुंचे। रेस्क्यू टीम को शव को खाई से निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। खड़ी चढ़ाई होने के कारण टीम के लिए शवों को मुख्य सड़क तक लाना चुनौती बन गया। रस्सी बांधकर किसी तरह 4 घंटे की मशक्कत के बाद सभी 10 शवों को सड़क तक पहुंचाया जा सका। देहरादून, स्टिंग प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत, पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को सीबीआई कोर्ट ने नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इन चारों नेताओं के वॉइस सैंपल लिए जाने इसके लिए सीबीआई ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र सिंह अधिकारी की अदालत में मामले की सुनवाई 20 जून को हुई। सीबीआई की ओर से आयोजन अधिकारी सियाराम मीणा और सीबीआई के इंस्पेक्टर सुशील कुमार वर्मा अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से हरीश रावत, हरक सिंह रावत, उमेश कुमार और मदन सिंह बिष्ट के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति देने के निर्देश देने की अपील की। अदालत में बताया गया कि 8 जून को उन्हें नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक नोटिस तामील नहीं हो पाए हैं। इस पर कोर्ट की ओर से दोबारा नोटिस जारी करने के साथ ही सीबीआई को इनकी पैरवी करने के आदेश दिए गए हैं। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत लगाने के विवाद में पर्यटक और धर्म मंत्री सतपाल महाराज ने जांच बैठा दिया। महाराज ने सचिव धर्मस्व हरीश चंद सेमाल को उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। बकौल महाराज, केदारनाथ की धार्मिक आस्था को पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि महाराज ने भ्रष्टाचार की आशंकाओं को निराधार भी ठहराया। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर सोने की पालिश उखाड़ने का मामला काफी दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी इसे लेकर मंदिर समिति और सरकार पर हमलावर है। विपक्ष के इस मामले को टैक्स चोरी से भी जोड़ दिया गया। इसे देखते हुए अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। महाराज ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपों को सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस श्रद्धालु ने केदारनाथ मंदिर में सोना और तांबा दान किया है उसी ने वहाँ पूरा काम भी करा है, इसलिए किसी प्रकार के गवर्नर भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि सच सामने लाया जा सके। द्वाराहाट, नगर पंचायत द्वाराहाट में ईओ की तैनाती को लेकर शुरू हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ईओ की नियुक्ति को लेकर जहां 10 दिनों से चला आ रहा आंदोलन नियुक्ति के बाद गुरुवार को समाप्त हो गया, वहीं दूसरी ओर ईओ संजीव मेहरोत्रा के पदभार ग्रहण करने के साथ ही कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर चले गए। बीते 10 दिनों में नगर पंचायत अध्यक्ष मुकुल साहा सभासदों संघ ईओ की नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उधर गुरुवार को ईओ के पदभार ग्रहण के बाद तहसीलदार विवेक राजौरी ने नगर पंचायत अध्यक्ष मुकुल साह से सभासदों को जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त किया। उधर कर्मचारियों ने कहा कि दूसरे ईओ को तैनाती नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार जारी रहेगा, जिसमें चंपा हरबोला, तारा सुंदर सिंह, ईश्वर मठवाल, मनीष चौधरी, ललित दीपू, सभासद नवीन कुमार साह, बिमला आनंदी आदि मौजूद रहे। नैनीताल, उत्तराखंड में 10 में से हर तीसरे व्यक्ति को दिल की बीमारी का खतरा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के शोध में ये तथ्य सामने आए हैं। 7 जून को जारी हुए ICMR कामयाबी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर 30 से ज़्यादा
लोग जूझ रहे हैं, जिसका कारण प्रदेश में गैर संचारी रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मोटापा आदि की रोगियों की संख्या में वृद्धि होना है। रिपोर्ट के अनुसार देवभूमि में डायबिटीज, मोटापा के रोगियों का औसत बड़े राज्यों से भी ज्यादा आंका गया है। बिहार, झारखंड, राजस्थान और उत्तर पूर्वी राज्यों के मुकाबले उत्तराखंड में रेड कैटेगरी में शामिल किया गया। हालांकि पूरे भारत में भी गैर संचारी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि मुख्य वजह लोगों को अपने स्वास्थ्य और खान पान को लेकर बेफिक्र होना और दिमागी तनाव मुख्य कारण है। ग्रामीण इलाकों में लोग अब भी शहरों के मुकाबले स्वस्थ हैं। उत्तराखंड में हर 1 सितंबर 2019 से लेकर 21 सितंबर 2020 के बीच हुए अध्ययन में देश भर में 1.21 लाख लोगों को शामिल किया गया था। देहरादून के चावलों की महक आज अमेरिका में महकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में पैदा होने वाली लंबे दाने वाले प्रसिद्ध बासमती चावलों को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार स्वरूप भेंट किया। बाइडेन को भेंट किए गए देश के 10 प्रमुख उत्पादों में पीएम ने उत्तराखंड के चावलों को भी शामिल कर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। आज उन्होंने उत्तराखंड के किसानों समस्त प्रदेशवासियों को गौरवान्वित महसूस कराते हुए देवभूमि उत्पादित लंबे चावल व उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उत्तरकाशी जिला युवा कल्याण विभाग उत्तरकाशी में अनुबंधित वाहन एक दिन में 84 लीटर तेल पी गए। इतना ही नहीं, यह तेल उसी दिन एक ही पेट्रोल पंप से 2 बार भरवा गया। ऐसे में गाड़ी इतनी तेल कहां पी गई, कितनी दूरी चली, उपलब्ध दस्तावेजों में इसका जिक्र तक नहीं। इस बात का खुलासा एक आरटीआई रिपोर्ट से हुआ है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के अनुसार युवा कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 27 मई को विभागीय वाहन संख्या में स्थानीय फिलिंग स्टेशन में 2 बार 42 लीटर डीजल भरवाया। उसी दिन अलग अलग रेट में विभागीय गाड़ियों में डीजल डाला गया, जो कि पहली बार में 86.35 रुपये प्रति लीटर की दर से था, दूसरी बार 86.06 रुपये लीटर प्रति की दर से भरा गया। इतना ही नहीं, विभाग ने इससे पहले 16 मार्च 2021 को भी इसी फिलिंग स्टेशन 2 बार गाड़ी में 74 लीटर डीजल भरवाया। उसी दिन पहली बार में विभाग ने 83.03 रुपये प्रति लीटर की दर से उक्त वाहन में 36 लीटर भरवाया, जबकि दूसरी बार में 38 लीटर तेल 90.6 की प्रति लीटर की दर से तेल भरवाया। दूसरी बार इसी वाहन में डीजल भरवाया गया या किसी और वाहन में, इसका उल्लेख बिल में नहीं है। बिल में तेल भरवाने के समय का कॉलम भी खाली रखा गया। इतना नहीं, विभाग में तैनात स्टाफ ने भी वाहन में 38,460 रुपये का डीजल विभागीय कामकाज के घूमने में फूंक दिया। ये तेल माह दिसंबर से मार्च 2021 के बीच वाहन में डाला गया, जिसमें स्टाफ के एक कर्मचारी ने 22,010 तथा दूसरी ने 16,450 रुपये डीजल का प्रयोग किया, जिसका भुगतान दोनों कर्मचारियों को ट्रेजरी बिल के माध्यम से हुआ है। लेकिन गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहाँ गई, इसका कोई जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। आनंद फान में बजट को खर्च करने के लिए विभाग ने 23 मार्च 2022 को उसी फिलिंग स्टेशन से एडवांस में 50,000 रुपये का भुगतान कर 555 लीटर डीजल खरीदा। विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष की समाप्ति वाले मार्च माह में ज्यादातर डीजल वाहनों में भराया गया। इसका खुलासा आईटीआई में हुआ। बावजूद विभागीय अधिकारी मामले में जवाब देने में अभी टाल मटोल कर रहे हैं। कार्यालय में अभिलेखों का देखने के बाद ही पता लग पाएगा कि वाहन में डीजल किस उपयोग को भराया गया, तभी स्पष्ट हो पाएगा। इंद्रमणि बोड़ाई, कनिष्ठ सहायक युवा कल्याण विभाग, कोटद्वार। गुरुवार सुबह सिद्धबोली मंदिर के निकट अचानक हाथियों का झुंड सड़क पर आधमका। हाईवे पर हाथियों का झुंड देखकर ट्रैफिक थम गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस वजह से हाईवे पर ट्रैफिक करीब 20 मिनट तक बाधित रहा। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने हाथियों को खो नदी की तरफ खदेड़ा, जिसके बाद यातायात शुरू हो सका। पिछले कुछ दिनों से नेशनल हाईवे के रामबड़ी पुलिंडा क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही अचानक बढ़ गई है। डीएफओ दिनकर तिवाड़ी ने बताया कि कोटद्वार क्षेत्र से हाथी काटपेट और राजाजी पार्क में आते जाते रहते हैं। खो नदी इसके पानी पीने का पसंदीदा स्थल है। ऐसे में खो नदी तट पर और कोटद्वार दुगड्डा के बीच हाईवे पर आवाजाही संभल कर करने की जरूरत है। उन्होंने सड़क पर चहलकदमी के दौरान हाथियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। गर्मी बढ़ने से हाथियों का झुंड पानी और भोजन की तलाश में खो नदी की ओर बढ़ रहा है। वन विभाग की टीम लगातार लोगों को जागरूक करे कि सड़क पर चलते समय जंगली जानवरों से संभल कर चलें। आए दिन हाईवे पर हाथियों का झुंड आने से लोगों में दहशत है।